नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ एमएलएम की सच्चाई लेके। दोस्तों, अगर हम आज किसी को एमएलएम बिज़नेस के बारे में बताते हैं, तो बहुत सारे लोगों का एक रिप्लाई आता है कि मैंने करके छोड़ दिया। मैं भी एक कंपनी के अंदर जुड़ा था, वहाँ पे मैंने 10,000 रुपया भरा था, 20,000 रुपया भरा था, कंपनी डूब गई, कंपनी भाग गई, मेरे काफ़ी दोस्तों का चला गया, मेरा भी चला गया। तो दोस्तों, आपको पहले तो ये समझना चाहिए कि पैसा भरने वाला जो होता है वो कंपनी एमएलएम कंपनी नहीं होता है, वो इन्वेस्टमेंट कंपनी होता है। और इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर कोई गारंटी नहीं रहती है कि आपको वापस पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने जितना सुना है, मैंने जितना जाना है, तो मुझे तो यही मालूम है कि जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो अपनी एक एग्ज़िट डेट ऑलरेडी लेके आती है। वो एक लिमिट तक लोगों को पैसा देती है और उसके बाद में जब उनके पास में बहुत सारा पैसा जमा हो जाता है, तो वो कंपनी कोई ना कोई बहाना बना के निकल लेती है या रातों रात बंद हो जाती है। एक्चुअली आपको ये पहले समझना चाहिए कि आप जिस कंपनी में पैसा भर रहे हो, आपने पैसा भरा, आपने अपने 2 दोस्तों से पैसा भरवाया, उन्होंने 2 दोस्तों से पैसा भरवाया। अब वो क्या करता है, आपके द्वारा भरे हुए पैसों में से ही आपको पैसा दे रहा है, या आपके जो लोग लाए हैं उनमें से ही आपको पैसा दे रहा है, और उनके जो लोग लेके आए हुए हैं उनसे ही पैसा निकाल के आपको दे रहा है। उसके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है जनरेट करने का? ना तो वो आपको कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ना वो कोई बिज़नेस कर रहा है, वो तो खाली एक मनी रोटेशन है। तो जब पैसे जनरेट करने का कोई उसके पास में सिस्टम ही नहीं है, तो कहाँ से पैसा आपको देगा? तो वो कंपनी तो कभी ना कभी जाने वाली है, तो उसमें पैसा भरना तो बेवकूफ़ी है। वो तो एमएलएम है ही नहीं, वो तो इन्वेस्टमेंट प्लान है। और विदेशों के अंदर इसे इन्वेस्टमेंट प्लान ही बोला जाता है, एमएलएम नहीं बोला जाता है। और लोगों को पता भी है कि ये कंपनी जाने वाली है, ज़्यादा टिकने वाली नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं, उनको पता है कि ये शुरुआत हुई है, लेकिन उनके दिमाग में एक चीज़ रहती है, चलो ठीक है शुरुआत हुई है, लेकिन अपन कमा के निकल जाएंगे, बाकी डूबे तो अपने को क्या है। तो मैं आप लोगों के बीच में एक शख्स की स्टोरी लेके आया हूँ। इनका नाम है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। फ़ोटो आप देख रहे हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। सिद्धार्थ सिंह सर भी आज से 2008 से पहले, लगभग 2008 के पहले की बात कर रहा हूँ, लगभग 10 साल तक इन्होंने इन्वेस्टमेंट कंपनियों के अंदर काम किया। किसी में 10,000 रुपया भरा और लोगों का भरवाया, किसी में 20,000 भरा, लोगों का भरवाया। इस तरीके से 10 साल तक इन्होंने करीब 15-16 इन्वेस्टमेंट कंपनियों के अंदर काम किया और बहुत सारे लोगों का पैसा भरवाया। काफ़ी कर्जा इनके सर पे हो चुका था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि जब कंपनी भाग जाती है, तो जिसका पैसा आपने इन्वेस्टमेंट कंपनी में भरवाया है, वो आदमी आपकी ही कॉलर पकड़ता है कि तेरे बोलने पे मैंने पैसा भरा था, तू मेरा पैसा रिटर्न दे। तो ऐसे ही इनके साथ में हुआ था। घर भी बिक गया, गाड़ी भी बिक गई, सर पे काफ़ी लोन था। जब 2008 के अंदर इनको मिस्टर, हमारे कंपनी के जो डायरेक्टर है मिस्टर गौतम वाली, इन्होंने जब वेस्टेज का प्लान इनको बताया, तो इनको एक चीज़ समझ में आई कि आज तक ये गलत ट्रैक के ऊपर थे, आज तक इन्होंने गलत जगह पे काम किया। फिर 2008 के अंदर इन्होंने वेस्टेज की शुरुआत की, और आज इनके पास में क्या रिजल्ट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ऑनलाइन। यहाँ पे ये देखिए, टॉप अर्नर ऑफ एशिया इन नेटवर्क मार्केटिंग मिस्टर सिद्धार्थ सिंह का नाम यहाँ पे आता है। इंडिया ही नहीं, पूरे एशिया की ये टॉप अर्नर है, क्योंकि इनकी महीने की इनकम 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। यहाँ पे आप इनका, स्क्रीन में छोटा है शायद नहीं दिख पा रहा होगा, पे आउट यहाँ पे आपको, इसको इमेज को मैं बड़ा करके कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये देखिए, और अभी इनका करंट इनकम जो है 1 करोड़ 18 लाख रुपया कुछ चल रहा है। तो दोस्तों, आपने जो किया वो आपका गलती है, नेटवर्क मार्केटिंग ख़राब नहीं है। इंडिया के अंदर क्या है, इन्वेस्टमेंट कंपनियां आई, एमएलएम का नाम ले लेके लोगों को ठग ठग के गई, और एमएलएम का नाम इंडिया के अंदर बदनाम कर दिया। एमएलएम जो है बहुत बढ़िया बिजनेस है, आने वाला फ्यूचर है, क्योंकि विदेशों में ये बिज़नेस धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ में चीट हो चुका है, तो लोग इसको नेगेटिव नज़रों से देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, आज वेस्टेज के अंदर आपको पैसा 1 रुपया भरना नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ प्रोडक्ट की सेलिंग करनी है। आप किसी कंपनी में अगर एज ए सेल्समैन जाते हैं, मार्केटिंग मैन जाते हैं, तो आप कंपनी के प्रोडक्ट सेल करोगे तो कंपनी उसके अगेंस्ट में आपको सैलरी देती है, और कंपनी आपको टारगेट भी देती है, इतना आपको पूरा करना ही है। अगर आपका टारगेट पूरा नहीं होता तो कंपनी आपको इंक्रीमेंट नहीं करती है, लेकिन अगर टारगेट से ज़्यादा आपने सेल दे दी तो कौन सा कंपनी आपके साथ में प्रॉफिट शेयर करती है? सेम चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे प्रोडक्ट सेल होता है, लेकिन जितना बड़ा बिजनेस आपका होगा, जितना आपका सेल होगा, जितना आपका नेटवर्क बिल्ड करेगा होगा, उतना ही बड़ा प्रॉफिट आपके साथ में शेयर किया जाता है। वहाँ पे आपकी एक इनकम की लिमिट है, लेकिन यहाँ पे इनकम की कोई लिमिट नहीं है, और फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ
आकलन करवाए हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में ये इंडस्ट्री 2025 में तकरीबन 65,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री रहने वाली है। अभी इसका टर्नओवर इंडिया में सिर्फ 7,800 करोड़ है, लेकिन 2025 तक ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की जाने वाली है। और विदेशों में देखिए, यूएस से दुनिया की सबसे बड़ी डेवलप्ड कंट्री है, पॉपुलेशन है 32 करोड़, टर्नओवर है 2,12,000 करोड़। चाइना 140 करोड़, टर्नओवर 1,70,000 करोड़। और इंडिया 132 करोड़, टर्नओवर 7,800 करोड़। मलेशिया ओनली 3 करोड़ पॉपुलेशन और टर्नओवर है 30,550 करोड़। तो इंडिया का तो गोल्डन पीरियड अभी आने वाला है, लेकिन अब अगर जो बंदा इस बिज़नेस में उतर गया तो 2025 तक वो इस इंडस्ट्री का किंग रहेगा। महीने का 40 से 50 लाख रुपया उसका पे आउट रहेगा। बाद में तो भीड़ आने वाली है। और सही समय किसी भी काम को करने का वही रहता है जब उस काम को कोई नहीं करता है। जब आप करते हो तो उस काम में आप महारत हासिल कर लेते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, जब शुरुआत में इंडिया में LIC आया था तो कोई LIC निकालने को तैयार नहीं था और लोग सोचते थे कि कौन पैसा भरेगा, जिसको हम बताएंगे हर साल तुझे पैसा भरना, लेकिन 20 साल बाद तेरे को पैसा मिलेगा, कोई नहीं भरने वाला है। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग के अंदर ये चीज़ बैठ गई कि ये काम अपन कर सकते हैं। साले 100 लोगों से बात करेंगे तो कम से कम 10 लोग तो हो सकता है कि अपने पास में पॉलिसी निकालें। ये सोच के उन्होंने वो पॉलिसी का काम चालू किया और उस समय में जिन लोगों ने LIC एजेंट बने, पॉलिसी का काम चालू किया, आज उनके पास हज़ारों क्लाइंट की फाइलें हैं और महीने का लाखों रुपया वो घर बैठे छापते हैं, क्योंकि पॉलिसी उनकी निकली हुई है। और उसके जो क्लाइंट्स उनके हैं, उन क्लाइंटों के रिश्तेदार में उनके पास में पॉलिसी निकालते हैं, उसका बच्चा भी पैदा होता है तो वो उसी के पास में पॉलिसी निकालता है। लेकिन अब क्या हुआ, पॉलिसी के अंदर भीड़ आ चुकी है। अब कोई अगर नया LIC एजेंट बनता है तो उसको क्लाइंट्स ही नहीं मिलते, क्योंकि वो जिसके पास में जाता है ऑलरेडी उसकी कहीं ना कहीं पॉलिसी निकली हुई रहती है। सेम चीज़ हर जगह होती है, हर सेक्टर के अंदर होती है। चाहे आप CA ले लो, पहले कोई CA नहीं करता था, लेकिन जिन्होंने उस वक्त CA कर लिया, बड़ी बड़ी कंपनियों की फाइलें लेके बैठे, 100-200 क्लाइंट उनके पास में लाखों रुपये महीना छाप रहे हैं। बाद में CA के अंदर एकदम भीड़ आ गई और आज जो भी लोग CA क्वालिफाइड होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी कंपनी में जाके 25 से 30,000 35,000 की जॉब करते हैं। तो ये राइट टाइम है इस इंडस्ट्री में घुसने का। बाद में इस इंडस्ट्री के अंदर भीड़ आने वाली है, आपके हाथ में कुछ लगेगा नहीं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आज आप कर लेते हो तो 3 साल बाद में आप इस इंडस्ट्री के किंग रहोगे। वो सारी चीज़ें आपके पास में रहेगी जो आपने कभी सपने में नहीं सोची थी, लेकिन करना आपको है। आपको डिसीजन लेना है। आप 4 लोगों से पूछते हो, वो 4 लोग आपको ना बोल देते हैं, नहीं यार ये फालतू काम है। अरे उसे पता ही नहीं MLM क्या होती तो वो क्या बताएगा फालतू काम है। तो दोस्तों डिसीजन लीजिए और अपने दिमाग के अंदर जो नेगेटिविटी है उसको पूरी तरह से निकाल फेंकिए। एकदम जेन्युइन चीज़ आपके हाथ में आई है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। पहले लोगों को कद्र नहीं थी, लोगों ने ज़मीनें नहीं खरीदी, लेकिन जिनके बाप दादाओं ने ज़मीनें खरीद ली वो आज करोड़पति है। जिन्होंने उस समय नहीं खरीदी उनके हाथ में कुछ नहीं है, आज फ्लैट लेने का भी पैसा उनके पास में नहीं है। जिन्होंने पहले सोने की वैल्यू समझ ली, सोना खरीद लिया, उनके पास में दुनिया भर का पैसा है। आज सोने के भाव आसमान छू रहे हैं। आज कोई आदमी अपना मंगलसूत्र बीवी के लिए बना के हार बनाने के बारे में भी सोचता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो बहुत अच्छा बिजनेस आपके लिए ये आया है, इसको शुरुआत कीजिए और अपने फ्यूचर को बनाइए। आगे जाके जॉब वगैरह की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने वाली है, अभी भी शॉर्टेज है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसको कीजिए, ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।